हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं जो आपका जो सामाजिक विज्ञान है क्लास 10th का, उसके साथ वनडे का एग्ज़ाम जो में पूछा जाता है महात्मा गांधी के बारे में, वो सभी आपको आज डिटेल बताऊंगा। थोड़ा सा मैं शुरुआती में आपको जीवन परिचय, उनके बारे में जो परिचय है उनका, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर उनके आंदोलन कैसे शुरुआत की, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए, कहाँ शुरुआत की, कौन उनके राजनीतिक गुरु थे, ये सभी आपको बताऊंगा। उनका जो शुरुआत हुआ, शुरुआती में था तो इंग्लैंड पढ़ने चले गए, साथ साथ उसके बाद फिर भारत आए, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो वहाँ पे जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ से उनकी जो है जर्नी जो है बहुत अच्छे से शुरुआत हुई। तो जर्नी मतलब ये होता है कि बहुत लोग समझते हैं जर्नी कई प्रकार के होते हैं। जर्नी आप समझ सकते हैं कि मन को प्रभावित करने वाला जर्नी भी होता है। एक होता है जर्नी, एक रूप में आप समझेंगे तो लोगों को प्रभावित करने वाला जर्नी, ये भी होता है। तो आप दोनों आधार पे आपके मन के अनुसार है कि आप कैसे सोचते हैं उसमें। तो सबसे पहले जब 1894 में जब वहाँ पे कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में, जिसका नाम था नटाल कांग्रेस, ठीक। वहीं से उनका जो है आंदोलन करने के जरिया, आश्रम की स्थापना करने के जरिया, ये सभी बदल गया। और उन्होंने, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात थी कि उन्होंने 14 वर्ष के उम्र में ही शादी की थी। किससे की थी? कस्तूरबा गांधी से की थी। तो 14 वर्ष की उम्र में, आज हम लोगों का जो शादी है वो नियम के अनुसार अभी 21 है। तो 21 है, लेकिन उस समय जो उनका एक समाज जो था, उस समाज से वो बिलोंग भी करते थे। तो वहाँ पे जो एक सोच बनी थी, वो छोटे उम्र में भी शादी कर देते थे। लेकिन क्या उनके गांव वाले, कस्बे वाले ये जानते थे कि महात्मा गांधी इतना बड़े काम कर देंगे, इतने अच्छे काम कर देंगे कि आज उनका नाम जो है कण कण में नाम लिखा जा रहा है। तो उनके माता पिता भी नहीं जानते होंगे कि ये आने वाले समय में ऐसा बन जाएगा मेरा बेटा। अब ये भी जानते हैं कि महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, आप जानते हैं। तो उसमें सबसे खासियत ये बात थी कि कोई नहीं जानता, समय के अनुसार सब बदल जाते हैं, जो परिस्थिति होती है। इसमें खासियत ये बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इनके जो करने का जरिया था, करने का एक नज़रिया था, समझ रहे हैं? उनके नज़रिया जो था वो अलग था, लोगों से भिन्न था। तो लोगों से भिन्न होने के कारण इनका काम करने का प्रभाव भी लोगों पर अधिक पड़ा, जिसके कारण इनको चाहने वाले संख्या करोड़ों में हो गए। और जब पहली बार इन्होंने भारत में क्या भाषण दिया, तो लोग इनको सुनना नहीं चाहते थे, उठ गए थे, लोग उठ के चलने लगे थे। जब इनका भाषण शुरू हुआ तो लोग जितने भी उठे थे, चलने थे, सब लोग आके फिर बैठ गए। इनकी भाषण से, इनकी बोलचाल, जो भाषा थी, भाषा बोलने की ढंग था, ये इतना प्रभावित किया कि लोग जो चलने लगे गए थे, जो जाने लगे गए थे, मैंने उठ के कुर्सी से चलने लगे, और जो उठ गए थे, कुछ तो लोग तो बैठे थे कि जानना चाहते थे कैसे बोलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो चलने बाहर जाने लगे। वो एक जगह था, वहाँ से जब बाहर जाने लगे तो लोग जब भाषण सुन के इतना प्रभावित हुए कि वो वापस आ गए और साथ बैठ गए और पूरे भाषण सुने। तो आप जानते हैं कि ऐसे भी महात्मा गांधी नहीं थे कि इतने पतले दुबले थे। जब उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब उन्होंने क्या कभी खाना छोड़ देते थे, कभी पानी छोड़ देते थे, तब वहाँ से इनकी जो इतने दुबले पतले हो गए। नहीं, इनकी जो बॉडी थी, जो इनका एक शरीर था, बहुत मजबूत था। तो इन पे बहुत लोग प्रभावित थे, इनके बॉडी पर, इतनी अच्छी बॉडी थी।
आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा MW BK पांडे में जो चैनल है उसमें आपको मैं इनके जो है फोटो है वो आपको शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। प्लस व्हाट्सअप नंबर भी है, आप जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप नंबर लिख दिया जाता है ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 नंबर होता है, जो व्हाट्सअप नंबर होता है, एक कॉल होता है, दोनों पे आप यूज कर सकते हैं। समझ गए? आइए मैं शुरू करता हूं। ठीक, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय है, लेकिन राष्ट्रपिता कौन कहा था ये इंपॉर्टेंट बात है। तो राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसको? महात्मा गांधी। कौन कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को? तो वह सुभाष चंद्र बोस थे। और नाम था इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था, यही था। बात है कि महात्मा गांधी एक शॉर्टकट में था, लेकिन एक क्या उपाधि दी गई थी, महात्मा, राष्ट्रपिता, लेकिन इनका पूरा नाम सही जो है वह मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक, अगली बात, माता का नाम था पुतलीबाई। जन्म इनका था 2 अक्टूबर 1869 में। तो 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ। मृत्यु हुआ इनका 30 जनवरी 1948 में। कब? 30 जनवरी 1948 को। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है। एक तो उनका मृत्यु हुआ था, लेकिन 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये बताइएगा। फिर इनका जन्म स्थान देखिए पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे? पोरबंदर गुजरात में। लेकिन इनका विवाह देखिए, विवाह बात यह है, विवाह आप समझ नहीं सकते। विवाह आप इस समय सोचेंगे तो सोचेंगे विवाह इतनी कम उम्र में कैसे हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात थी। तो उनका उम्र जो है 1883 में, आप यहाँ से जोड़िए 69 से 83 तक 14 वर्ष पड़ रहा है। 14वें वर्ष। तो 14वें वर्ष उनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से हुआ था। अब यहाँ पे इनका एक खासियत ये बात आ गई कि इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए, जो कानून की पढ़ाई है, एक बार वीडियो देखें। जो कानून की पढ़ाई के लिए इन्होंने, समझ रहे हैं, कानून की पढ़ाई के लिए 1888 में, कब? 1888 में कहाँ गए थे? तो गए थे इंग्लैंड, गए, प्रस्थान किए। और 1891 में इन्होंने कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। कब? 1891 में कानून के एक बैरिस्टर होता है, उसकी ये प्राप्ति की डिग्री का। इसके आगे थोड़ा सा इनका, यहीं से थोड़े आगे जाइए 2 साल बाद, 3 साल बाद, ध्यान दीजिए। दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला मुकदमा के लिए 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। यहीं से इनका जो समय है वो बदल गया, बिल्कुल यहीं से उनका समय बदल गया, जिसके कारण वो आज महात्मा गांधी कण कण में नाम जनाता है। कैसे? अब मैं अब्दुल्ला मुकदमा जो है वो 1893 के लिए ये गए थे, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। इनकी एक कहानी बताता हूँ आपको कि दक्षिण अफ्रीका ये गए थे, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इनका जो है मुकदमा निर्णय आने से पहले ही एक दोनों भाइयों, जो अब्दुल्ला के दोनों भाई थे, वहाँ के बड़े बड़े एक अमीर व्यक्ति थे अब्दुल्ला, तो इनके दोनों का भाइयों का विरोध था, जो लड़ाई कर रहे थे। ठीक, मैं बात बताऊँ किस कारण लड़ाई थी। तो वहाँ पे लड़ाई हुई थी, निर्णय आने से पहले ये अपने दिमाग का यूज करते हुए दोनों भाइयों में सहमति बनवा दी। आज आगे अब्दुल्ला के भाई अब्दुल्ला से बात किए, फिर इनके भाई से बात किए, दोनों से बात किया
और दोनों लोगों से एक साथ बैठा के दोनों में सहमति बना दी। वहीं से इनका पहला 1893 में पहला एक तरह से विजय था, मानिए। यही से इनका युग बढ़ा, युग आया, मतलब कहाँ से? 1893 से। फिर दक्षिण अफ्रीका इनको बहुत अच्छा लगने लगा, तो नटाल कांग्रेस जो था, क्या नाम था? नटाल कांग्रेस। अब अच्छा क्यों लगने लगा, ये भी बात है। वैसे तो हम लोग देखे तो दूसरे की सहायता करने के लिए बहुत कम लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि वहाँ कांग्रेस जो था, कांग्रेस की स्थापना किया था, वहाँ पे एक खासियत था कि जो वहाँ पे भारतीय लोग थे, जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, वहाँ पे भी ब्रिटेन के अधिकार था। क्या था? ब्रिटेन का अधिकार था। तो वहाँ पे भी काला, उसमें उतना गोरे थे नहीं भारतीय, तो काले देख के इनके काले एक जात के रूप में मानने लगे कि जो काले हैं वो भारतीय हैं। तो उनका जो स्थान था, जो उनका पद था, वो सबसे निम्न में आता था। कांग्रेस अब सुंदरता के रूप में बहुत अच्छे मानने लगे अपने आप को कि हम सुंदर हैं तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यही इनको बहुत बेकार लगा गांधी जी को। प्लस उसके साथ वहाँ की गरीबी देखें, गरीबी भी बहुत अजीबोगरीब थी। तो ये सब देखते हुए वहाँ पे गांधी जी ने कहा कि मैं यहीं रुकता हूँ और रुक के यहाँ पे ये सब सुधारता हूँ। और सुधारने के चक्कर में शुरू हो गए कि नटाल कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 1894 में हुई। लेकिन इन्होंने सिद्धांत हुई दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू किया। कौन से सिद्धांत? एक सत्य और अहिंसा। क्या? सत्य और अहिंसा जो शुरुआत जो हुई, वह कहाँ से? सत्य अहिंसा के शब्द का प्रयोग कहाँ किया? तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही किया उन्होंने। तो दक्षिण अफ्रीका से सत्य अहिंसा को अनुभव था। तब आज जो है, जब यहाँ पे हमारे आज भी, और जब आए भारत में महात्मा गांधी, तो वहाँ भी सत्य अहिंसा को, उस शब्दों का प्रयोग करने लगे। ठीक, तो आगे देखिए, इन्होंने जेल में जीवन का प्रथम अनुभव 1908 में। इसका मतलब भारत में आने से पहले इन्होंने जेल जा चुके थे। कब? 1908 में। प्रथम अनुभव उनका 1908 में जेल में इनका बिताया गया। ठीक, अब आगे देखिए, एक था डरबन जगह था। डरबन से एक याद आया कि डरबन में ही इन्होंने, जो डरबन जगह था, वहां पे ही एक बात है, जब एक ट्रेन में जा रहे थे ये, तो वहां पे ये इतनी अच्छी इनकी सोच थी कि जब एक हम व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, तो हम कहीं भी ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो इन्होंने आगे डिब्बे में बैठ गया, वहां पे आगे डिब्बे में बैठ गए, आगे डिब्बे में बैठ गए। जब वहां बैठ गए तो वहां पे अंग्रेज लोग कुछ आए, तो इन्होंने, अंग्रेज लोग देखे कि यह गांधी जी बैठे हैं यहाँ पे, वो भी भारतीय, तो उन लोगों को घिन आती थी कि काले लोग हैं और निम्न लोग हैं। लेकिन यही नहीं जानते थे कि आज ब्रिटेन लोग भी, अंग्रेज लोग भी, समझ रहे, जो इंग्लैंड लोग भी हैं, मतलब जो अंग्रेज लोग थे, वो आज भी महात्मा गांधी को बड़े व्यक्तित्व के रूप में मानते हैं, समझ रहे। और कई जगह तो इनके नाम गिने जाते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं कई देश आज। लेकिन उस समय अंग्रेज इतने अहंकार आ गया था कि इनको समझ नहीं पा रहे थे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि महात्मा गांधी जब ट्रेन में बैठे, वहां पे मैं आपको बता रहा था कि ट्रेन में बैठे, तो इनको निकालने के कहे कि आप पीछे जाइए, आपका स्थान पीछे है काले लोग का। तो वहां पे अंग्रेज क्या हुए कि वहां पे टीटी की सहायता से इनको निकालने लगे। तो ये जा नहीं रहे थे, तो इनको क्या है, ठेल दिए, कहाँ पे? स्टेशन पे, पैर से किसी से भी निकाल दिए। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि वहां पे इनकी सोच क्या थी, एक अहंकार के रूप में थी अंग्रेजों की। वहां पे अंग्रेजों को वहां पे सोच बहुत ही खराब थी, जिसके कारण इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात हो गई, इन्होंने वहां पे ये सोच लिया कि मैं इस काला जो धब्बा है,
एक काले सोच है इन लोगों की, प्लस गरीबों के प्रति जो सोच है वो भी हम प्रभावित करेंगे और ये सोच बदलेंगे। वहाँ बदलते हुए भारत में भी आए तो भारत में भी आज़ादी इन्होंने करवाई। इनका बहुत अहम स्थान था। तो सबसे पहले डरबन में जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई वो कब हुई थी? तो कहोगे आप 1904 में हुई थी। कब हुई? 1904 में हुई थी। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई? 1904 में। आप जानते हैं कांग्रेस अधिवेशन होगा था, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका दूसरा नाम था, लेकिन 1800 दादा भाई नौरोजी कहने पर इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नाम बदल गया, लेकिन एक एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, उन्होंने एक सिविल व्यक्ति थे, तो उन्होंने इसकी स्थापना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में किया था। तो वहां पे हर साल अधिवेशन होता था। कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बार इन्होंने 1901 में कलकत्ता में इन्होंने महात्मा गांधी ने शामिल हुआ था। कब? 1901 में पहली बार कलकत्ता में। कब? कलकत्ता में पहली बार। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इनके जीवन परिचय में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? कौन से सिद्धांत जो थे दो थे कि जो उनका पूछा जाता है। एक सत्य और अहिंसा। इनके राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये पूछा जाता है। आपको इसमें एक राजनीतिक गुरु भी थे, उनके बारे में लिखा था लेकिन नहीं बता पाया। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक, इनके बारे में नहीं बताया गया क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने जब महात्मा गांधी भारत में आए थे, जब आए थे तो वहां पे एक बात इनके गुरु कहे गोपाल कृष्ण गोखले कि आप राजनीति में कूदने से पहले आप एक बार भारत के जो है एरिया जो है जो जगहों पर आप थोड़ा बहुत घूम लें, जिससे कि यह पता चल सकेगा कि आप जो है इनके बारे में जान सकेंगे। और ऐसे कूद जाएंगे राजनीतिक में तो आपको समझ भी नहीं आएगा और आपका महत्व भी कम हो जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनका साथ दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि महात्मा गांधी की जो भारत में आगमन था, क्या आगमन, महात्मा गांधी का आगमन जो कब हुआ तो आप कहेंगे 9 जनवरी 1915 में हुआ। 9 जनवरी 1915 में हुआ। तो आप ये बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछता है। तो इन्होंने सबसे ये भी पूछता है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है कब हुई? तो आप कहेंगे 1915 में। समझ गए? साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी। इन्होंने एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ पे? 1924 में बेलगांव। कहाँ पे? बेलगांव में। समझ रहे हैं? कहाँ पे? बेलगांव। अब बेलगांव कहाँ है? तो आप कहेंगे कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो एक कर्नाटक नहीं पूछता लेकिन बेलगांव पूछता है। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। समझ रहे हैं आप सब? अब सबसे इंपॉर्टेंट और आगे आपको बता दें, इनकी कुछ पुस्तकें बहुत ज्यादा फेमस थी,
वो आपको पुस्तकें बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए पुस्तकें मैं लिख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, वो पुस्तकें कुछ बता दे रहा हूँ। पुस्तकें थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एक था, और एक और था जो 1909 में लिखे थे, हिंद स्वराज। कौन सा? हिंद स्वराज। ये दोनों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1909। ठीक है। और इनकी एक गीता माता भी लिखे थे। क्या लिखे थे? गीता माता। ये भी कभी कभी पूछ लेता है पीसीएस में, समझ रहे हैं? गीता माता। अब एक इनकी आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक इनकी आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। समझ रहे हैं? तो इनकी एक आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी पुस्तकें थी जो आपको बहुत ज्यादा फेमस थी, वो मैं लिखवा दिया हूँ। कौन कौन से? इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया का एक ड्रीम था उनका, हिंद स्वराज, गीता माता, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा ये ज्यादा पूछा जाता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज पूछा जाता है 1909, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये पूछा जाता है। इनकी पुस्तकें पूछी जाती है। ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा इनकी एक कुछ समाचार पत्र भी था, वो भी देख लीजिए। समाचार पत्र, समाचार पत्र था, क्या क्या था? सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन। ठीक। कब लिखा था आपको बता दें, इन्होंने लिखा था 1903 में, दक्षिण अफ्रीका में लिखा था। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक। इंडियन ओपिनियन। और एक और था इनका सबसे यंग इंडिया, ये भारत में लिखा था, यंग इंडिया। यह कब लिखा था? 1919 में। एक और लिखा था इन्होंने, हरिजन, हरिजन। यह लिखा था 1932 में। ठीक। अब सोचिए कि वहां पे दक्षिण अफ्रीका में भी नाम क्या रखते थे? इंडियन ओपिनियन। तो इनके इंडियन की वहीं से इनकी सोच जो 1894 से इनकी सोच बढ़ती गई और कभी कम नहीं हुई, और अच्छे अच्छे काम करते गए। आज इसी कारण इनका जो नाम है महात्मा गांधी जी का, वह कण कण में नाम लिखा जा रहा है। अपने भारत में नहीं, सिर्फ विदेशों में भी, देशों में भी, कई देशों में उनका नाम लिखा जा रहा है, जो आज सलाम करते हैं इनकी सोच पर। आज इतना आपको बताया हूँ, आगे भी मैं डिटेल बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।